वीरांगना झलकारी बाई, जिसने झांसी की रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों को दिया चकमा। झांसी की रानी की परछाई बन जिसने खदेड़ा था अंग्रेजों को, जिसने डाकुओं को भागने पर किया मजबूर, बाघ को कुल्हाड़ी से काटा। वीरांगना झलकारी बाई। भारत वीर सपूतों की धरती है और यहाँ आजादी की लड़ाई में कई वीरांगनाओं ने भी अपना बलिदान दिया था। इसकी मिट्टी से होनहार बहादुर सुत भी पैदा हुए हैं और सुता भी। गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हिंदुस्तान की वीरांगनाएं भी पीछे नहीं थी। देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आइए उन वीरांगना महिला स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने हमारे देश का गौरव ही नहीं बढ़ाया बल्कि महिला सशक्तिकरण की कभी न भूलने वाली मिसाल भी पेश की। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हर किसी के दिल में बसा है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ देश की एक और बेटी थी जिसके सिर पर न रानी का ताज था न ही सत्ता का सुख, लेकिन फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वो जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। 28 साल की एक लड़की, हर फन मौला, पक्के इरादे, जिसने जब साज श्रृंगार किया तो किसी रानी से कम नहीं लगती। झलकारी बाई युद्ध नीति से लेकर हर तरीके के जौहर में पारंगत थी। झलकारी देवी के बहादुरी के कई किस्से हैं, गीत हैं। कहते हैं उनके गांव में जब डाकुओं ने हमला किया तो झलकारी ने उन्हें खदेड़ दिया। जब बचपन में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने जंगल गई तो बाघ सामने आ गया तो उस बाघ को भी काट दिया। 22 नवंबर 1830 को झांसी के एक कोली परिवार में पैदा हुई थी झलकारी देवी। पिता सैनिक थे, इसलिए पैदाइश से ही हथियारों के साथ मानो उनकी दोस्ती सी हो गई थी। तलवारें और कुल्हाड़ी उनकी सहेलियों से कम नहीं थी और पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई। झलकारी देवी की शादी एक सैनिक से हुई थी जो लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक थे। झलकारी देवी बुनकर समुदाय से आती थी, लेकिन सवाल ये कि झलकारी देवी लक्ष्मीबाई तक कैसे पहुंची, क्योंकि उस समय आसपास के राजा सामंतों तक ने अंग्रेजों के खिलाफ लक्ष्मीबाई की मदद नहीं की थी। वो उनके घर में काम करती थी, वो उनकी दासी थी। उस समय रानी भी कम उम्र की थी। हम उम्र होने के नाते दोनों सहेलियां बन गई। कहा जाता है कि झलकारी का चेहरा मोहरा काफी कुछ रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह था। हम शक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। जब 1857 की लड़ाई में झांसी पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अंग्रेज किले तक पहुंचने में कामयाब रहे। उस वक्त रानी घिर गई तो झलकारी ने कहा कि आप जाइए, मैं आपकी जगह लड़ती हूँ। रानी निकल गई और झलकारी उनके वेश में लड़ती रही। जनरल ह्यूरोज और उसके सैनिक खुश थे क्योंकि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। लेकिन ये झलकारी की रणनीति थी ताकि वो अंग्रेजों को उलझाए रखे और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने के लिए और समय मिल जाए। झलकारी बाई की पहचान सामने आने के बाद जनरल ह्यूरोज ने उनसे पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, मुझे चाहे फांसी दे दो। झलकारी के इसी साहस और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना होगा। झलकारी के अंत को लेकर बड़ा ही मतभेद है। कोई कहता है कि ह्यूरोज ने झलकारी को छोड़ दिया था, कोई कहता है कि तोप के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। झलकारी देवी पर तकरीबन 40 से ज्यादा किताबें दलित लेखकों ने लिखी हैं। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की इस महान वीरांगना को इतिहास में वो सम्मान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थीं। हमारी कोशिश है कि इनके किस्से, कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहे। एक बात हमें ये समझना होगा कि झलकारी देवी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को तो और सम्मान मिला है, वहीं कुछ लोग ये क्यों नहीं झेल पाते कि आजादी के लिए उस समय दलित समाज की महिलाओं ने भी ऐसा काम किया होगा।
भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। क्रिएटली मीडिया की रिपोर्ट।